करूंगा कि वो तालियां बजाएं। कबूतरों को उड़ाया गया मुसाफा करते हुए बहुत अच्छी बॉल अच्छे अंदाज में खेले और कट करना चाहते थे। बॉक्स में आए दूसरा ओवर यकीन तो मुझे लगता है ये आज बेकारी से ये चौके से बचे। वो इनके ओवर की 5वीं गेंद थी। अंपायर हसन को क्रॉस किया, क्या करेंगे जावेद? साजिद की गेंद बढ़िया उठाया गेंद हवा में, लेकिन वहां पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। सिंगल से ही वहां पर उनको संतोष देना पड़ेगा। रनों की रफ्तार जाके पहुंची 31, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस किया बैट्समैन की न तजुर्बेकारी से ये चौके से बचे। वो इनके ओवर की 5वीं गेंद थी। ये गेंद लेग स्टंप पर इसे लेग साइड की तरफ घुमा दिया। जावेद को अंपायर हसन को क्रॉस किया, ये गेंद उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर गेंद पालतू में वहां पकड़ी जरूर, रन आउट उनका था, लेकिन बार बार बच के वहां पर। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो कलाई गांव है ये इसमें इतना बड़ा टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स एंगल से आप ले लें, दीनी एतबार से, दिनावी एतबार से, यहाँ बहुत बड़ी क्रीम है हमारे पास। और यहाँ की खासकर जो युवा पीढ़ी है उसमें स्पोर्ट्स का इतना बड़ा टैलेंट है। और जो हमने भी अपनी गेम खेली है, हमने भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, तो हम हमेशा बच्चों को ये बात कहते रहते हैं कि आपने गलत दिशा में नहीं जाना है। आपने हमेशा जो अपने आप को एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाना है, समाज में अच्छे काम करने हैं। तो उस लिहाज से स्पोर्ट्स में बड़ी हमारी जो कामयाबी हो रही है। तो आज का जो टूर्नामेंट जावेद डोई साहब करवा रहे हैं, अपने जो उनके ताऊ जी थे, नंबरदार थे हमारे चौधरी मोहम्मद साहब, उनके मेमोरी ट्रॉफी जो उसका आगाज़ कराया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव की हमारी टीम है, इसमें बाहर का कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है। वार्ड वाइज हो रहा है, हमारी 10-11 वार्ड हैं और हर वार्ड का एक एक टीम जो है हमारे पास खेलने के लिए आई है। और हमें उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छा और सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहेगा। और यहाँ से पूरी डिस्ट्रिक्ट में कलाई के गाँव की ओर से एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि हर गाँव में इस किस्म के टूर्नामेंट वार्ड वाइज ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि लोगों का जो रुझान है ड्रग्स की या उस किस्म की बड़ी सोसाइटी की तरफ से वो हट कर स्पोर्ट्स की तरफ आए। यही हमारा मकसद है। मैं इस ज़िम्मन में आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने दुरुस्त कहा कि मैक्सिमम जो हमारा यूथ है वो इस वक्त मंशियात में और दूसरी बुरी आदतों में मशगूल हो रहा है। तो उसी चीज़ की एक कड़ी ये भी है, लेकिन जो गांव कलाई का ताल्लुक़ है, पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे वक्तन फ़क्तन टूर्नामेंट करवाए जाते हैं और यहाँ का दस्तूर रहा है। यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर भी निकले हैं और ये जो ग्राउंड है हमारे गाँव के बीच में, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक लोगों ने यहाँ पर अचीवमेंट किया है और वो एक रवाज भी बना रहा। और सेकेंडली हमारा यहाँ पर मशगूल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल रहते हैं, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं और सपोर्टर हम प्लेयरों से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से ये है कि मेन तो वही रहता है कि बच्चों को उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाए और राइट डायरेक्शन दी जाए ताकि वो किसी दूसरे मामले में इन्वॉल्व ना हो। वही उसी की एक कड़ी है ये भी। इससे बच्चों में जो एक वो गलत किस्म के रुझानात पैदा हो जाते हैं, कहीं वो गलत किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे अगर इनका की तवज्जो हटानी है, उससे इनको बच्चों को, नौजवानों को बचाना है, तो गेम्स की तरफ और ये स्पोर्ट्स की तरफ ये रुझान इनका पैदा करना पड़ेगा, इनकी दिलचस्पी इसमें पैदा करनी पड़ेगी। और उससे ये होता है कि एक तो इनकी सेहत ठीक होती है, दूसरे इनमें ये रुझान होगा कि ये अच्छे खासे क्रिकेटर बने, ये अच्छे खासे वॉलीबॉल के प्लेयर बने, कबड्डी के प्लेयर बने। तो नंबरदार मोहम्मद साहब मरहूम व मग़फ़ूर मेरे क्लास फेलो थे। एक पहली से लेकर 8वीं तक मैंने और उन्होंने इकट्ठी तालीम हासिल की थी। वो एक नहायत शरीफ तबा के इंसान थे और सच्चे और हलाल कमाई खाने वाले थे। उन्होंने 8वीं तक तालीम हासिल की थी और उसके बाद वो अपनी यानी उस वक्त की माली कमज़ोरियों की वजह से अपनी तालीम को आगे जारी न रख सके थे। ठेकेदारी काम या जो कोई ये तामीराती काम होते हैं, इनमें इतनी महारत हासिल कर ली थी कि हर कोई महसूस करता था कि वो एक आम इंजीनियर की तरह वो यानी एक अच्छे खासे महारतकार थे और उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए।
इस वक्त हम मौजूद है ज़िला पुंछ के शहर खास से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या कलाई गांव में, जो कि बिल्कुल ही पहाड़ों पर वाक़या है। हम आपको बता दें आज यहाँ पे नंबरदार मोहम्मदीन डोई, जिन्होंने अपनी आवाम के लिए गुजारी यहाँ पे अंजाम दी है और उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के अवाम ने उनके शख्सियत को ज़िंदा रखने के लिए फाउंडेशन बनाई, जिसको जमाली वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से खिताब दिया गया। हम आपको बता दें हर साल उनकी इस ट्रस्ट के नाम से कोई ना कोई टूर्नामेंट या दीगर प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद किया जाता है और उनकी उस जो खिदमत गुजारी थी उसको यहाँ पे सराहा जाता है। तो आज भी उसी ज़मन में यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें वार्ड वाइज तक यहाँ पे शमूलियत कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी जो टीमें यहाँ पे खेल रही हैं वो यहाँ के रहने वाली हैं। इसका सबसे बड़ा मेन मकसद, जिस तरीके से हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात की, यहाँ जो वेलफेयर के जो ट्रस्ट के चेयरमैन जावेद इकबाल डोई साहब, जो जब हमने बात की और यहाँ के मकामी लोगों से, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आज के इस दौर में हमारे नौजवान पीढ़ी जो है वो मंशियात में सबसे ज़्यादा मुलव्वस हो रही है। जो ताया जी थे उन्होंने अपनी खिदमत गुजारी अंजाम दी आवाम की बेहतरी के लिए, तो उसे को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये एक फैसला लिया है कि यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाए, ताकि उसके सबसे बड़ा जो मुफाद होगा, एक तो यह है कि यहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है वो इसमें मशगूल हो जाएगी, उनका रुझान इस तरफ बढ़ जाएगा और आने वाले वक्त में वो इस मंशियात जैसी लत से दूर रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनके गांव का नाम रोशन होगा। हम आपको बता दें यहाँ पे अगर पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे हुनर की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अमूमन जितने भी हमारे पुंछ की बात करें तो सकलेन तारक जैसे जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उसी तरीके से कई ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जो यहाँ से अपना ना ही अपने पुंछ का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और अपनी रियासत जम्मू कश्मीर का जो है नाम उन्होंने रोशन किया है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे भी मैच का तमाम किया गया है, जिसका बाकायदा तरीके से यहाँ पे इफ्तिताह हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हर गांव में अगर इसी तरीके से टूर्नामेंट का एहतमाम करवाया जाए तो हमारे आने वाले जो नौजवान हैं वो इस मंशियात जैसी लत से भी दूर रह सकते हैं कि अपने शहर का और अपने गांव का नाम रोशन करने में भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। गांव कलाई से अपने कैमरामैन के साथ मोहम्मद अमीन।